जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के टॉपर टेस्ट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी 4 टेस्ट आपके चैनल पे अपलोड है, उसको जाकर जरूर देख लेना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। आइए सबसे पहले सवाल पर आते हैं। हमारा सबसे जो पहला सवाल है, इसमें आपसे बोला गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या दर्शाता है। ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिएगा। सही जवाब हो जाएगा अवसर लागत को दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आपको बताना है। तो इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गोसेन ने। किसने किया है? गोसेन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। कहा गया है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। तो औसत लागत वक्र का जो आकार होता है वो बताना है। तो यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि स्थिर वस्तु की मांग वक्र होती है कैसी। तो स्थिर वस्तु की जो मांग वक्र होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत को कहाँ काटता है। तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र होती है कैसी होती है, आपको बतानी है। तो ये धनात्मक ढाल वाली होती है। कैसी होती है? धनात्मक ढाल वाली होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि अल्पकाल में कौन सा कारक स्थिर रहता है। अल्पकाल में कौन सा कारक जो है वो स्थिर रहता है। तो पूंजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। कहा गया है कि मांग की लोच मापने की बिंदु विधि किसने दी है। मांग की लोच मापने की जो बिंदु विधि है वो किसने दिया है। तो मार्शल ने दिया है। किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया है कि दीर्घकाल में सभी कारक होते हैं। कैसे होते हैं, आपको ये बतानी है। तो दीर्घकाल में सभी कारक जो होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है वो कैसी होती है। तो वो लोचदार होती है। कैसी होती है? लोचदार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा गया है कि औसत परिवर्तनीय लागत का सूत्र आपको बतानी है। तो औसत परिवर्तनीय लागत का जो सूत्र होता है वो होता है टी/सी डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया है कि मांग में वृद्धि का क्या अर्थ है। मांग में वृद्धि का क्या अर्थ है। तो मांग वक्र का दाईं ओर खिसकना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब। कुल उत्पादन अधिकतम होगा जब एमपी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म होती है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जो फर्म होता है वो मूल्य ग्रहण करता होता है। क्या होता है? मूल्य ग्रहण करता होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कहा गया है कि सीमांत लागत किससे संबंधित है। सीमांत लागत किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई से संबंधित है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया कि मांग का नियम किस धारणा पर आधारित है। तो मांग का जो नियम है वो कौन सी धारणा पर आधारित है, आपको बताना है। अन्य बातें सामान्य हैं, आय स्थिर हो, रुचि स्थिर हो, तो इन सभी पर जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। कहा गया कि स्थिर लागत का आकार कैसा होता है। स्थिर लागत का जो आकार होता है वो कैसा होता है, आपको बताना है। तो वो स्थिर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। कहा गया है कि आय बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी। आय बढ़ने पर घटिया वस्तु की मांग क्या होती है? घटती है। यदि आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आप घटिया वस्तु क्यों खरीदेंगे भाई, अच्छी अच्छी वस्तु खरीदेंगे, तो ये घट जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया कि औसत लागत न्यूनतम होती है जब। औसत लागत न्यूनतम होती है जब एमसी और एसी क्या होता है? आपस में बराबर होता है।
अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रतिस्थापन प्रभाव संबंधित है किससे? तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो संबंधित है वो कीमत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि उत्पादन फलन क्या दर्शाता है? अब ये जो उत्पादन फलन है ये दर्शाएगा इनपुट और आउटपुट संबंध को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कहा गया है कि सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो सीमांत उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा है आपको बताना है, उपभोग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है, ये यू आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, कहा गया है कि मांग की कीमत लोच का मान 1 होने पर मांग होती है, कैसी होती है ये बताना है। तो मांग की कीमत लोच का मान जब 1 होगा तो वो एकक लोचदार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कुल परिवर्तनीय लागत शून्य होती है जब, कुल परिवर्तनीय लागत शून्य होगी जब उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 26, मांग वक्र का ढाल क्या दर्शाता है? मांग वक्र का जो ढाल होता है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है कि सीमांत उत्पाद घटता है जब, सीमांत उत्पाद घटता है जब घटते प्रतिफल का नियम लागू हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है मांग में संकुचन का कारण क्या है? मांग में संकुचन का कारण क्या है? तो कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि कुल लागत बराबर होती है, कुल लागत बराबर होती है टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है क्या? यहाँ पर क्या उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने आपसे 30 सवालों का टेस्ट लिया है। 30 में से आपने कितना क्वेश्चन को खुद से कर पाए हैं ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले PYQ का रिवीजन नहीं किया है तो करके जाइएगा। 7 से 8 सालों का PYQ पढ़ के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में फंसेंगे। और इसके लिए अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास PYQ नहीं है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके PYQ ज़रूर से ले लीजिएगा, ठीक है। मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। और साथ में हमारा एक ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है जिसके कारण आपकी क्लासेस छूट जाती है, तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।